हेलो फ्रेंड्स, पंकज धनराज स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट ताकलो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, सॉरी गुड इवनिंग, क्योंकि मेरा क्लास नाइट में आता है इसलिए गुड इवनिंग आपको। तो दोस्तों मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, मेरे क्लास डेली प्रतिदिन नाइट में 9 PM आता है। आपके लिए जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आप भी काश उतनी मेहनत करें। तो ये वाला जो लोग है हमें अब आपके साथ जुड़ने वाला इंडियन रेलवे बोले तो एनटीपीसी के लिए हम स्पेशल बैच चीज करा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपका एसएससी 10+2+ सीजीएल के लिए भी ये मैथ्स की क्लास चल रही है। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के लिए भी ये वाली मेरी क्लासें बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखी जा सकती हैं अगर आप इनको देखोगे तो दोस्तों हम आज आपके सामने लाए हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1। तो दोस्तों आज आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे पार्ट 1 कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है। बेसिक, किसको कहते हैं बेसिक। आज बेसिक पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूलेज पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, फॉर्मूलेज पे बात करेंगे थोड़ा बहुत भी, लेकिन फॉर्मूला नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, किसका, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का। कि हम बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, सीआई सीआई बोले तो क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज। यानी अगर ध्यान देना मैं आपको बताऊं, अगर 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए, 100 रुपए मूलधन है मेरा। इसमें मैं मूलधन की बात करूंगा ज्यादातर और अमाउंट की बात करूंगा दूसरी, ब्याज की तीसरी बात होगी। मूलधन बोले तो प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल, इसको कहते हैं हिंदी में मूलधन। ठीक है, दूसरा होता है मेरा अमाउंट। अमाउंट बोले तो मिश्रधन, AMOUNT, अमाउंट मिश्रधन। मिश्रधन यानी जो, अब मिश्रधन की बात करते हैं, मिश्रधन क्या बवाल है। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस के सीआई यानी ब्याज। जितना मेरा ब्याज मिल रहा है, ये ब्याज कितने वर्ष का, आई डोंट नो, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, वॉट एवर ही इज सेइंग, वह क्या कहने वाला है क्वेश्चन में, उसके ऊपर बात करें। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह हमारा कहना क्या चाहता है, कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं क्या नहीं बनते, उस कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे हमने बोला, कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। देखो प्रिंसिपल माना 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए, 100 रुपए और 10% उसकी, 10%, 20% जो भी 20% मानो, 20% उसने दर दे दी, रेट। चक्रवृद्धि ब्याज दर है एनुअली, एनुअल बोले तो वार्षिक, एनुअल बोले तो वार्षिक। इसमें दो भी तीन चीज आएंगी, वार्षिक, समायोजित है, अर्धवार्षिक है। यानी कहने का मतलब 100 रुपए पर ब्याज पर ब्याज, 100 रुपए पर पहले वर्ष में 20% कितना ब्याज मिलेगा, जरा बताएगा कोई जल्दी से। 100 रुपए पर 20% में 20 रुपए ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये पहले वर्ष की बात करिए, पहले वर्ष की। अगर हम जाएंगे दूसरे वर्ष में, कहा जाएंगे, दूसरे वर्ष में, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज कह रहा, वो ब्याज पर ब्याज, यानी ये 20 रुपए तो ब्याज देके जाएंगे और ये 100 रुपए पे भी ब्याज मिलेगा। यानी 100 रुपए कितना मिलता है ब्याज, 20 रुपए, और 20 रुपए पे 20% कितना होता है, 20 रुपए का 20% हमेशा निकालने की कोशिश करेंगे, 4 आने वाला है, यानी 4 रुपए और मिलेंगे मुझे एक्स्ट्रा। तो यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया, यानी 20 रुपए तो ये वाले हो गए भाई, और 24 रुपए ये वाले, कितने हो गए, 20 और 24, 44 रुपए, यानी टोटल 44 रुपए। अगर मैं इसको ध्यान से देखना, 20 रुपए ये और 24 रुपए ये, 20 और 24, 44। अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिकली, ये तो मेरा हो गया। अब मैं यहाँ आपको 2, 3, 4 जितने मेथड होंगे, मैं सारे मेथड आपको बताने वाला हूँ। 2 मेथड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सभी से बताऊंगा। इस वीडियो को आराम से देखें, प्यार से देखें, लाजवाब तरीके आपको बताए जाएंगे। तो इसने अगर मैं ये कह दूं भाई 20% है, कितना परसेंट, 20%, तो इसमें आपको फ्रिक्शन वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 20% की फ्रिक्शन वैल्यू हो 1/5, कितना, 1/5। तो ध्यान देंगे, सॉरी मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा कभी कभी हो जाता है। यानी 20 रुपए पे पहले वर्ष 5 से 6 हो जाएगा, यानी 2 वर्ष की बात करिए, यानी 5 से ब्याज 6 होने वाला है। 5 से पहले वर्ष का ब्याज अगर 5 है तो दूसरे वर्ष का कितना होगा, 6 होगा। और आप जानते हो पहले वर्ष का ब्याज 100 का 20% होगा। 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए। यानी पहले वर्ष का ब्याज अगर 20 है तो दूसरे वर्ष का क्या होगा, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 24 रुपए, और दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 44 रुपए। हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ से भी मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ।
आज हम बेसिकली छोटे क्वेश्चनों की बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि आराम से समझना चाहते हैं। तो एक होता है मेरा इसमें ट्री मेथड। क्या होता है? ट्री मेथड। हम ट्री मेथड से ज्यादा कोशिश करेंगे, एग्जाम में ट्री मेथड से कोशिश नहीं करेंगे। हम यहाँ भी आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ट्री मेथड क्या होता है? जैसे मेरा रेट दिया है, रेट 20%, अभी 20% की बात करते हैं। 20% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है? सब कहेंगे यार बार बार 20 है, तो इसे 20% की जगह हम कर लेते हैं, इस बार कम कर लेते हैं, 10% कर लेते हैं। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। ठीक है, तो ट्री क्या कहता है? अगर बात कहे टाइम, टाइम बराबर 2 वर्ष की, तो पहले 2 वर्ष की बात करेंगे, फिर टाइम बदलते 3 वर्ष की, फिर 3 वर्ष की बात करेंगे। 2 वर्ष में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लिखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? अगर नहीं दिया तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है, नीचे वाली, ठीक है, इसे हम कहते हैं कैपिटल आर, ये वाला। लेकिन ये होता है स्मॉल आर, ये वाला क्या होता है? स्मॉल आर। तो जो स्मॉल आर होता है उसकी हम गुणा कर लेते हैं जितने वर्ष दिया होता है। तो 2 वर्ष दिया तो 2 बार मैंने इसकी गुणा कर ली। अब इसने कहा 2 वर्ष, यानी पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष की मैंने पार्टनरशिप। इस पर मुझे जो रेट मिलेगा वो 1/r किधर से मिलेगा? और 1/r आपको पता है, जब 1/r से ये r को मैं गुणा करूंगा तो 1r कट जाएगा, कितना बचा? r बचा। अब इधर चलते हैं, तो 1/r इस पे भी लगा और 1/r इस पे भी लगेगा, ब्याज पर ब्याज। यानी इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज का जितनी जगह हमारे पैसे पड़े हैं सब पर ब्याज लेना। तो पहले वर्ष में जब मैंने बात करी तो एक जगह ही पैसे थे, ये वाले। जब दूसरे वर्ष बात करी तो एक जगह तो ये वाले पैसे हैं और एक जगह ये वाले पैसे हैं, दोनों पे ब्याज मिलेगा। इस पे 1/r मिला तो कितना मिला? r मिला। इस पर 1/r मिला तो कितना मिला? 1 मिला। तो यहाँ से जो ब्याज मिला वो मिला 2r + 1। ये मेरा एक फॉर्मूला टाइप में क्वेश्चन करेगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि अगर मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो 2 वर्ष का, सिंपल रेट दी गई हो तो उसको 2r + 1 से निकाल दूंगा। CI का फॉर्मूला ए बन गया 2 वर्ष के लिए बस। अब 3 वर्ष के लिए अगर मैं बात करूं, 3 वर्ष के लिए कैसे बनाते हैं? है कुछ नहीं, 3 वर्ष के लिए भी सेम टू सेम ऐसे ही मुझे करना है। वो क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल r गुणा r, क्योंकि इसने 3 वर्ष की बात करी है तो 3 वर्ष लिखूंगा और 3 वर्ष में से पार्ट कर लूंगा, 1 2 3। तो पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा, जरा यहाँ गौर फरमाना, पहले वर्ष जो इसे ब्याज मिलेगा वो कितनी जगह मिलेगा? ओनली एक जगह। तो यहाँ से मैंने पहले वर्ष एक जगह लगाया, ठीक है। अब दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो कितनी जगह मिलेगा? मेरे 2 जगह मिलेगा, एक जगह मिलेगा? जरा बताइए। ये 2 जगह मिलेगा, यानी पहले तो इस पे मिलेगा कितना? 1/r, यहाँ पर भी 1/r, और अब इस पे मिलेगा मेरा, इस पे मिलेगा 1/r। अब चलते हैं हम तीसरे वर्ष की बात, कितना मिलेगा वो हम बाद में निकालेंगे। तो कितना मिलेगा वो अभी हम कोशिश करेंगे निकालने की। तीसरे वर्ष में देखो, एक तो मेरे यहाँ मिलेगा, ठीक है जी। एक सबसे पहले इस पे मिलेगा, हम यहाँ इसको ले जाते हैं, ठीक है जी। एक मेरा इस पे मिलेगा, ठीक है जी। एक इस पे मिलेगा, यानी तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, चौथे वर्ष जो भी मेरा पूछा जाए वो हमेशा देखूंगा इससे पहले कितने मेरे वर्ष थे। अभी तो मैं आपको ट्री मेथड से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिएगा, इस पे मेरा कितना मिलने वाला? r, क्योंकि इसका 1/r कितना हो जाएगा? r²। एक r से r कट गया, r²। यहाँ पे भी कितना बचेगा? r²। यहाँ पे भी कितना बचेगा? r²। यहाँ से 1/r निकालेंगे, कितना? r बचा। यहाँ से 1/r और यहाँ से भी r, और एक का 1/r 1। तो यहाँ से एक बात का मुझे पता लगा, 3 तो r² है बिल्कुल, +3 मेरे r हैं और +1, ये 3 वर्ष का मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा अगर मैं सिंपल तरीके से करूंगा। और मैं और इसको सिंपल बनाऊंगा, ये तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं थोड़े क्वेश्चन की ओर, जरा एक बार और देख लेते हैं इसमें मैं क्या और आपको बता सकता हूँ। अभी मैं आपको फंडामेंटली आपको बेसिक बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। देखो, जैसे CI है, मैंने माना प्रिंसिपल 125 रुपए, ठीक है जी, 125 रुपए, हाँ जी। और रेट जो है वो फिर से रेट मेरी कितनी आ गई? 20% है। 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 है। उसने कहा CI बताओ कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 1 2 3, 3 वर्ष का हमें CI बताना है। अब आ जाते हैं CI निकालते कैसे। देखिएगा भाई, हाँ, अगर रेट मेरी, ध्यान देना, रेट मेरी 1/5 है, ठीक है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट की अगर मैं बात करूंगा, ये जरा गौर फरमाना, प्रिंसिपल से अमाउंट फर्स्ट ईयर में 5 से 6 होगा, फर्स्ट ईयर में 5 से 6 होगा। 2 साल में ये 25 से 36 हो जाएगा, 2 साल में 25 से 36, 3 साल में 125 से कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब उसने बात करी है 3 साल की, बात करी है। प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है?
यहाँ से देखो कितना सिंपल हो गया, प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है 125, लेकिन इसमें तो इसने 0 लगा दी और मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 216, सॉरी 216 के आगे 0 लगा देंगे, यानी 2160 रुपए में से 1250 रुपए अगर निकाल दूं किसके अमाउंट के, प्रिंसिपल के, तो मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा कि 910 रुपए का ब्याज है उसमें, 910 रुपए का। सॉरी मैं यहाँ से भी थोड़ा सा 91 रुपए का आएगा, 91 रुपए का मेरा ब्याज ही ब्याज है, यहाँ से मैंने 0 लगा दी, फालतू में 0 नहीं दे रखा। चलो यहाँ से अगर मैं 0 भी लगा देता हूँ कोई टेंशन नहीं, यहाँ से मैंने प्रिंसिपल 1250 कर दिया, 910 आ गया। अब निकालते हैं इस वाले मेथड से कि ये क्या कहना चाहता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। ये ऐसे कैसे करते हैं हम, 5 से 6, 6 से 7, पहले वर्ष में सिंपल 1 पावर, दूसरे में 2 पावर, तीसरे में 3 पावर। अब यहाँ से जाते हैं, देखो पहले वर्ष में 125 का 1/5 कितना आएगा, 125 का 1/5 250, यानी निकालते हैं 125 0 का 1/5 तो इतना आएगा 250। अब इसने कहा कि 250 रुपए तो अगले वर्ष मिलेंगे ही मिलेंगे, ध्यान देना कि अगले वर्ष 250 तो मिलेंगे ही मिलेंगे ब्याज के, और इस पर भी मुझे 1/5 मिलेगा, तो 250 का 1/5 कितना होता है 50 रुपए, टोटल कितना हो गया 300 रुपए। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट ईयर में, 300 तो मिलेंगे ही मुझको ब्याज के जो पहले से मिलता है, इस पर भी 1/5 जरूर मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 60, तो इस वर्ष कितना मिल जाएगा 360। अब टोटल ब्याज जोड़ लो, 250 और 300 550, 550 360 910 रुपए मेरा ब्याज आ गया। मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ कि जितना है उतना तो मिलेगा ही, उस पर और मिलेगा, जितना हो गया ये जितना हो गया इस पे तो मिलेगा ही, इस पे और मिलेगा, कितना इतना परसेंट, जितने परसेंटेज की बात कर रहा है ये। हालांकि आपको बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है, 12,500 रुपए का 4% ब्याज से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो जरा दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कैसे करेंगे वो मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, वरना मैं आपको समझा ही रहा हूँ कैसे करेंगे। देखिएगा 12,500 रुपए, सबसे पहले इसको हम निकाल लेंगे कि रेट कितनी है 25%, 4% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25, ये याद रखना हमेशा। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले आपको फ्रिक्शन वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, किसी पे फ्रिक्शन वैल्यू नहीं आती मैं बना के बता रहा हूँ, कोई भी वैल्यू दे दे, जैसे 4%, परसेंटेज का मतलब होता है उसको भाग करेंगे 100 से, 4 एकम 4, 25 चौका 100 बन गए फ्रिक्शन वैल्यू, तो हमने यहाँ पे फ्रिक्शन वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब क्या है 12,000, जो पहले वर्ष का ब्याज, अगर उसने 2 वर्ष की बात करी है 2 वर्ष की, अगर पहले वर्ष का ब्याज 2500 है, ध्यान देना, तो दूसरे वर्ष का ब्याज 26 रुपए होगा। पहले वर्ष का ब्याज 25 है तो दूसरे वर्ष का 26 होगा, फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकेंड ईयर का। लेकिन एक बात हो, अगर 25 मेरे रुपए हैं तो पहले वर्ष का ब्याज 1 रुपया होगा, उसने कह दिया कि 1 रुपया 25 पे 1 ब्याज मिलता है। ये तो हम इसको रेशियो बना सकते हैं, 25 का 26 हो गया, यदि 25 रुपए हैं तो 25 का 1 रुपया ही ब्याज होगा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, 25 रुपए को उसने बोल दिया कितना 12,500 रुपए, यानी इसका कितना गुना 5 गुना और 1 जीरो, तो इसका भी 5 गुना और 1 जीरो लगा देंगे, यानी यहाँ पे कितना आएगा 500। अब ये 25 को 500 कह रहा तो 26 को कितना कहेगा, 25 दूनी 50, 1 जीरो, 26 दूनी 52, 1 जीरो, तो 2 वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का कितना 500, दूसरे वर्ष का कितना 520, दोनों वर्ष का कितना 1020। इससे सिंपल क्या मेथड हो सकता है आपके मन में तो बता दीजिए, वरना ट्री मेथड से जाते हैं हम। ट्री मेथड, दोनों मेथड आपको, दोनों तीनों चारों मेथड बताऊंगा। देखो अगर प्रिंसिपल नहीं दिया हो तो उसकी बात अलग है, प्रिंसिपल दिया हमारा 12,500 रुपए, 2 वर्ष की बात कर रहा है, एक लाइन बना ली, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर मिलेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जल्दी से जल्दी पहले इसको फॉर्मेट बना लेंगे, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर, दूसरे वर्ष का इस पे मिलेगा, लेकिन इस पे मिलेगा कितना कितना मिलेगा, इस पर भी 1/25, इस पर भी 1/25, इस पर भी 1/25, जब तक यह नहीं कहे बदलने को नहीं बदलेंगे। तो 12,500 के 1/25, 25 पंजे 125, 5 और 2 जीरो, 12,500 का 125, इसका भी कितना आएगा 500 आएगा। अब इसका 1/25, 25 दूनी 50, 1 जीरो, तो ये मेरा टोटल होता है चक्रवृद्धि ब्याज, याद रखना टोटल होता है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अगर मैं इसमें एक बात कह दूं कि अगर ऊपर वाली लाइन की बात करूं, ओनली इस लाइन की बात करूं ऊपर वाले की, चाहे 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो, ये होता है साधारण ब्याज। तो यहाँ से 2 चीज तो निकल के आ गई,
लेकिन एक बात और जान लो, अगर ऊपर वाले टोटल चक्रवृद्धि ब्याज में से मैंने साधारण ब्याज निकाल दिया तो कितना बचा, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बचता है, यानी डिफरेंस। ये भी आपको पता लग गया। पहली लाइन को छोड़कर बाकी मेरा डिफरेंस होता है। अब इसको ट्री मेथड से भी 1020 आ रहा है, पीछे मैंने करा उससे भी मेरा 1020 आ रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमारी क्लास कितनी लाजवाब होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज दर से एक साल का अर्धवार्षिक। अब यहाँ पर एक वर्ष आ गया अर्धवार्षिक, यानी अर्धवार्षिक संयोजित हो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। भाई एक साल का पूछा है और अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। अर्धवार्षिक एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, अर्धवर्ष में कितने महीने होते हैं, 6। तो 6 को 12 से मैंने डिवाइड किया तो ऐसे कितने पार्ट बन जाएंगे, 2 पार्ट। इसका मतलब ब्याज अब एक जगह नहीं लेना, 2 जगह लेना। कितनी जगह, 2 जगह। ठीक है, एक बात और, ये तो हो गई टाइम की बात। ठीक है जी, अब बात कर रहे हैं रेट की। रेट एक साल के हिसाब से 10% वार्षिक है। कितनी है, वार्षिक। लेकिन अब वो वार्षिक की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा अर्धवार्षिक। कितनी बात कर रहा, अर्धवार्षिक। जब एक वर्ष में 10% मिल रही है और आधे आधे वर्ष में इसको क्या लिखेंगे, 5% और 5%। तो यहाँ से जो रेट आ गई वो 5%। अब बात करेंगे हम 5% पे बात करेंगे। लेकिन अब इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना है और कैसे क्वेश्चन का लास्ट टाइप की जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, देखेंगे। 5% की बात आ गई और 2 बार हमें ब्याज लेना, तो 5% की फ्रिक्शन वैल्यू कुछ लोग जान गए होंगे, 1/20। तो उसने कहा अगर फर्स्ट ईयर का ब्याज, ध्यान देना, अगर फर्स्ट ईयर का ब्याज 20 रुपए है तो सेकंड ईयर का ब्याज कितना होगा, 21 रुपए होगा। ये तो आप जान गए होंगे। और टोटल ब्याज कितना होगा, 41 रुपीज होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा प्रिंसिपल 20 है, प्रिंसिपल 20 है, तो मेरा फर्स्ट ईयर का जो हमारा ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से प्रिंसिपल उसने कितना दे दिया, 1000 रुपए। यहाँ से प्रिंसिपल उसने दिया है 1000 रुपए, तो हम इसको लिखेंगे 1000। क्या गुना इसका, शायद इसका कितना गुना आ जाएगा, 50 गुना। तो इसका भी कितना आ जाएगा, 50 गुना। अब ये बात यहाँ पर आ गई, यानी 20 को उसने क्या कह दिया, 50। तो 21 को क्या कहने वाला है, हम लिख लेंगे। तो 20 बराबर 50, 21 बराबर 2.5, 1 बराबर 2.5 और 21 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 2.5। और 21 की गुना इसमें करेंगे, 21 की गुना उसमें करेंगे। 21 की गुना 21 पंजे 105 बचे 10, 21 दूनी 42 और 10 51। तो मेरे कितना आएगा, 51.5। 51.5 टोटल ब्याज कितना आने वाला है मेरा। अब देखना आपको कि 101.5 रुपए टोटल मेरा ब्याज आ गया। एक तो 101 नहीं, ये शायद मैंने गड़बड़ कर दी कहीं। 50 का आधा 25। देखो हमें 20 बराबर 50 है, 20 बराबर 50 गुना 2100, 2.5 की गुणा करेंगे 21 में। तो हम यहाँ से हटा लेंगे पॉइंट, 21 पंजे 105 बचे 10, 21 दूनी 50 और 10 60, 21 दूनी 50 और 10 60 होते हैं क्या, सॉरी 21 दूनी 42, 42 और 10, हाँ 21 दूनी 42 और 10 52 होते हैं भाई, हमने गड़बड़ कर दी, 52। तो यहाँ से 52.5 यानी 102.5 का मेरा ब्याज आ गया। अब यहाँ से वेरी सिंपल मेरा क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसको मैं अगर एक तरीके से और करूँ, इसको एक तरीके से और करूँ, ध्यान देना। टोटल ब्याज 1000 रुपए, ठीक है जी। बात मैंने कर ली थी 2 वर्ष की, तो पहले इस पे ब्याज मिलेगा, फिर इस पे ब्याज मिलेगा, इस पर और इस पे भी ब्याज मिलेगा मेरा। ठीक है, तो इस पर कितना मिलेगा, 5% की बात हो रही थी, 1/20। अब इसको जोड़ेंगे, इसका 1/20 कितना आता है, 1000 का तुरंत मैंने निकाला, 1/20 कितना आ गया, 50। कितना आ गया, 50। ठीक है जी, इसका भी 1/20 कितना आ गया, 50। ठीक है जी, इसका भी 1/20 कितना आ गया, इसका 2.5, 2.5। अब टोटल को जोड़ दो तो मेरा आ जाएगा CI। तो 50 50 100 और 102.5 रुपए, तो मेरा CI आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 रुपए पर 4% से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब तीसरे साल का कहा है, 3 साल का नहीं कहा। यहाँ से मैं देखो कैसे करने वाला हूँ क्वेश्चन को, बहुत इजी तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है भैया। और यहाँ से फर्स्ट ईयर का ब्याज 4% की बात कर रहा है, 4%, यानी अगर हमारा फ्रिक्शन वैल्यू 1/25 है, अगर पहले साल का 25 है, ध्यान देना, तो दूसरे साल का कितना होगा, 26। ठीक है, अगर पहले साल का 25 है, दूसरे साल का 26 और दूसरे साल की बात कर रहा है, तो 125 से 26 का स्क्वायर 676। यहाँ मैं 4% की बात कर रहा है,
125 नहीं, 625, हाँ जी ठीक है 625। देखो दोबारा समझाते हैं। देखो उसने कहा 4%, ठीक है जी, 4% की वैल्यू 1/25 होती है, ठीक है। यानी हम निकालेंगे दो तीन तरीके से इसको, फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज और थर्ड ईयर का ब्याज। इसने कहा थर्ड ईयर का ब्याज बताओ आपको, थर्ड ईयर। अगर फर्स्ट ईयर का ब्याज 25 है तो सेकंड ईयर का कितना होगा 26। अगर सेकंड ईयर का फिर से मैंने 25 माना तो ये कितना हो जाएगा 26। लेकिन अब दोनों संख्या मुझे इक्वल करनी है, दोनों संख्या क्या करनी है इक्वल। वो कैसे करूंगा, इसको भी दोनों की इनकी गुणा कर लूंगा, यानी इसमें भी मैंने 25 की गुणा कर ली और इसमें मैंने 26 की गुणा कर ली। अब यहाँ देखेंगे 25 हम 625, और 25 की 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 650, और यहाँ कितना करेंगे 676। अब यहाँ से पता लगा अगर पहले वर्ष का ब्याज मेरा 625 है तो तीसरे वर्ष का कितना होगा 676, और दूसरे वर्ष का कितना होगा 650 होगा। लेकिन उसने नहीं दिया, इसने दिया मूलधन। अब मूलधन से आ जाएंगे, यदि मूलधन मेरा 25 है तो पहले वर्ष का ब्याज कितना मिलने वाला 1 मिलने वाला, और 1 को उसने क्या कहा 625 कहा। ध्यान देना, यानी 25 को 20,000 बोला इसने, 20,000, 25 अट्ठे 200, 20, यानी इसने कहा 625 को 800 कहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा पॉइंटों में आने वाला है, हमें निकालना है 676 की वैल्यू, यानी 800 बटे 625 और गुणा 676, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जो भी आपकी वैल्यू पॉइंट्स में आएगी या कैसे भी आएगी। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको एक सिंपल तरीके में आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर से ध्यान देना। अगर फर्स्ट ईयर में मेरा ब्याज 1/25 रेट से फर्स्ट ईयर में 25 है, ध्यान देना, तो सेकंड ईयर में कितना होगा, सेकंड ईयर में होगा 26। और थर्ड ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में मेरा 625 है तो थर्ड ईयर में कितना होगा 676, यानी इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7200 रुपए हो जाता है और 6 साल में 16,200 हो जाता है, मूलधन ज्ञात करो। अब एक बात आपको बताइए, कोई धन 2 साल में, यानी यहाँ से 2 साल में 7200 हो गया, मुझे नहीं पता पहले कितना था, लेकिन 2 साल यहाँ लगे, 2 साल में 7200 रुपए, ठीक है जी। अब अगले 6 साल में, ये 6 साल में 2 साल यहाँ हो गए और 4 साल यहाँ हो गए, 4 साल में मिलाकर टोटल हो गया 16,200 रुपए। अब एक बात आप सिंपल तरीके से आप भी जान गए होंगे, मैं भी जान गया हूँ, सिंपल आपको वेरी सिंपल। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से इसका रेशियो अगर मैं काट पीट के बना लूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 18 चौक 72 और 18 निम्मा 162, यानी अगर 4 महीने 4 वर्ष में कोई मेरा, ध्यान देना 4 वर्ष में 4 से 9 हो रहा है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, आधा कर दूंगा और उधर आधा करा तो इसकी पावर आधी हो जाएंगी, तो 2 से 3 होना चाहिए। ये आपको समझ में आया। जैसे मैंने पहले बताया, एक वर्ष में 5 से 6 हो रहा है, 2 वर्ष में 25 से 36 होगा, 3 वर्ष में, जैसे जैसे मेरे वर्ष बढ़ रहे हैं ऐसी पावर बढ़ती है, जैसे वर्ष बढ़ा ऐसी पावर बढ़ा, और जैसे वर्ष कम हुआ ऐसी पावर कम हो गई, रूट में पावर कम। तो वर्ष का मैंने 2 का 4 का कितना करा 2, तो यहाँ से 4 से उसको अंडर रूट कर देंगे, आधा करा ना। ध्यान देना, अगर किसी की पावर 2 है, अगर मैं इसको पावर हटा के उल्टा करूंगा तो इसकी पावर 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, यानी आधा रूट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 3 होना चाहिए, बिल्कुल सही, आपने भी जाना, मैंने बताया आपको 2 से कितना हुआ 3। लेकिन एक बात और समझो, यानी ये वाली संख्या भी यहाँ पे जो मेरा प्रिंसिपल था तो वो भी 2 से कितना हुआ होगा 3 हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। और इस बार 3 को कितना करा 7200, तो कितने दिया 72, 24 या 72, तो एक की वैल्यू 24 और 24 दूनी 48, तो मेरा प्रिंसिपल कितना था 4800। वेरी सिंपल हो गया। जब मेरा 3 की वैल्यू 7200 है तो 2 की वैल्यू कितना होगा 4800। एक बार आप फिर से मैं आपको बता देता हूँ। और एक बात और ध्यान देना, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट और बता दूं। अगर 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 तुम कहो, समझ जाओ, अगर समान वर्ष दिया हो, समान वर्ष दिया हो, वर्ष समान वो क्या दिया हो वर्ष दिया हो, तो रेशियो प्रिंसिपल का और अमाउंट का बराबर होता है। जैसे एक वर्ष में 2 से 3 हो रहा है तो अगले भी आने वाले वर्ष में 2 से 3 होगा, अगले आने वाले वर्ष में भी 2 से 3 होगा। ये मेरा हमेशा रेशियो बनता जाता है, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3। तो हम इस क्वेश्चन को आगे अप्लाई करेंगे, यही क्वेश्चन मैंने इस हिसाब से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, जरा जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चनों को। कोई धन 3 साल है भाई, 34 साल नहीं है, 3 साल है ये, 3 साल, इसने गड़बड़ कर दी टाइपिंग में, 3 साल में
कोई धन 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 और 6 साल में। अब वही क्वेश्चन आ गया भाई, समान टाइम वाला। यानी कोई धन प्रिंसिपल था 3 वर्ष में कितना हुआ, 4800 हुआ, ठीक है जी। अब अगले 3 वर्ष में, यानी यहाँ से तो लगे 6 वर्ष और यहाँ से 3 हो गए, तो ये भी कितने बचे, 3 वर्ष। अगले 3 वर्षों में कितना हो गया, 7200 रुपया हो गया भाई। वह है 7200। अब एक बात आप बताइए, अगर मैं इनका रेशियो बना लूं तो मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बोलो हाँ जी, बोलो बोलो हाँ जी। अब मैंने इसको काटा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो यहाँ भी रेशियो मेरा यही बनेगा 2 और 3 का, लेकिन इस बार इस 3 को 48 का, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 3200 रुपए का प्रिंसिपल था। वेरी सिंपल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, आपके लिए नया क्वेश्चन आ गया है। नया क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपए 4 साल में। भाई सेम इंटरवल आ गया है, सेम इंटरवल, लेकिन उसके बाद कहा है कि 8 साल में कितना होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से प्रिंसिपल 2 साल में कितना हो गया, 3000 रुपया, और आने वाले फिर 2 साल में, क्योंकि टोटल 4 है, 2 साल में कितना होगा, 4500 रुपया, और आने वाले 8 साल में पूछा। अब आपको 2 तरीके से बताऊंगा, या तो पहले यहाँ 2 कर लो, फिर उसके बाद 2 कर लो, ठीक है भाई। 2 2 8 हो गया टोटल, और ये वाला अमाउंट मुझे निकालना है। दोनों तरीके से बताएंगे आपको। अरे यार आंखें मत जाओ, पीछे मत जाओ, जिंदगी जो बीत चुकी वो बीत चुकी। देखो यहाँ से रेशियो क्या बना, 15 दूनी 30, 15 30 45, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 2 का और 3 का बनेगा, यहाँ पर भी ठीक है जी। नेक्स्ट आने वाले 2 का और 3 का बनेगा, हाँ जी। तो इस 3 की वैल्यू निकालनी, पहले तो इसको कहेंगे, इस 2 को 4500 करा तो 1 की वैल्यू कितनी आई भाई, 1 बराबर 2250 आया, और 3 बराबर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 3 बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ से 3 बराबर 2250 को 3 से गुणा करेंगे, 6266, यानी 6350 रुपए, ठीक है। ये 3 इसको बता दिया। अब ये 2 को इतना कह रहा है तो 3 को कितना कहेगा, तो 2 बराबर 6350। अब 3 बराबर हमको निकालना है 6350 बटा 2 गुणा 3। अब इसकी गुणा कर लेंगे, पहले इसको काट लो फटाफट, क्योंकि लेंदी थोड़ा कैलकुलेशन तो बन सकती है ऐसी। 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, और 2 सत्ते 14, 5 दूनी 10, गुणा 3 करेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, और 1 22, 2 बचे, 3 एकम 3 2 5, 3 1 3 3 9, तो 9525 रुपए। इतनी आ रहा क्या, 9500? कहीं गलती कर दी क्या मैंने गलती कर दी क्या? 2 से 3 बार कट गया, 2 से 1 बार कट गया, 1 हो गया 7 14, 5 दूनी 10, 2 बराबर 4500। 4500 का आधा 2 2 5 0, ठीक है। इसमें गुणा करना है 3 का, 0 3 5 15 बचे 1, 3 दूनी 6 1 7, हाँ थोड़ी हमने गलती कर दी, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना आएगा, 67 जो आएगा 6750। तो हमें 6750 का निकालना है, 6750, थोड़ा हमने यही गलती कर दी, 6750 का, तो काट पीट के आंसर आ जाएगा 10125, ये आंसर आएगा। तो एक तो मेरा मेथड ये हो गया। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ भाई, देखो आपको सिखाया है फिर भी बताता हूँ। प्रिंसिपल 2 वर्ष में 3000 रुपए, 3 वर्ष में 4500 रुपए। अब यहाँ एक बात देखिए, 2 वर्ष में कितना आया है, यानी रेशियो आया 2 से 3, 2 से 3। अब उसने कहा अगले 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। आपको अभी बताया गया था, जब वर्ष मेरे दुगने हो गए तो पावर दुगनी हो, पावर बढ़ जाएगी उतने ही गुने। तो यहाँ से 4 से कितना हो जाएगा, 9, ये समझ में आया। यानी 4 जो है अब वो 4500 है, 4 को कितना कहा, 4500, 4 बराबर 4500, तो 9 बराबर कितना आएगा, 4500 गुणा 9/4, यानी आंसर आ जाएगा 10125। ये मेरा आंसर आ गया, ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए है। 3 साल का साधारण ब्याज। अब एक बात आपको बता देता हूँ, साधारण ब्याज से साधारण ब्याज हमारा हर साल बराबर होता है। हर साल क्या होता है, बराबर, इक्वल। अगर 3 साल की बात कर रहा है तो पहले भी मेरा 400 मिला, फिर नेक्स्ट ईयर 400 मिला, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर भी कितना मिला, 400 मिला, तो 3 साल का ब्याज होगा। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है,
2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपए है। भाई अगर 2 साल की बात करूं तो ये बात कर रहा है इसकी, ठीक है जी। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, भाई 800 तो ऑलरेडी है, तो कितने रुपए और चाहिए, 40 रुपए चाहिए। उसने क्या 75, और ये 40 रुपए किस पे मिलेंगे, इस पे मिलेंगे, इस पे तो नहीं मिलने वाले। तो 40 रुपए 400 पे मिले, कितनी रेट से मिले, 10% की रेट से मिले हैं। सिंपल आंसर हो गया है। नेक्स्ट, अब हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ध्यान देना, यही है दूसरा तरीका, क्या है आंसर है, ध्यान देना। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखो उसने कहा 3 साल का साधारण ब्याज है, 2 साल का चक्रवृद्धि, तो हम 400 के हिसाब से बात कर रहे थे। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, SI और CI, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। भाई पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर रहता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 40। अब उसने कहा हमें आगे जो मिला वो टोटल 840 रुपए मिला। भाई आपको पता है 840 को भूल जाओ, कि यहाँ 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, हाँ जी, और इस पे और मिलेगा एक्स्ट्रा कुछ, हमें नहीं पता, लेकिन इन सबको मिला के क्वेश्चन में कह दिया 840 है। भाई 800 तो ये हो गया, यहाँ पे कितना मिलेगा, 40, यानी इस पे जो 40 रुपए एक्स्ट्रा मिला किसकी वजह से, इसकी वजह से मिले, 400 की वजह से। तो 400 की वजह से 40 रुपया मिले, रेट बताइए, 10% आंसर। हमने वादा किया था आपको, हम बहुत जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेके आएंगे, और बहुत जल्दी आपको अब लेके जाएंगे NTPC, फाड़ देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। आपको कसम है पैदा करने वाले की, आपको NTPC पार करना है इस बार, याद रखना दोस्त। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। आपके सामने क्वेश्चन आया है, नया क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है जरा ध्यान देंगे। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों में 18,600 रुपए और 6 वर्षों में कितने रुपए हो जाती है, तो ब्याज प्रतिशत दर समायोजित किया तो राशि क्या होगी यार, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो उसने कहा 3 वर्षों में 18,600 रुपया, और आने वाले फिर 3 वर्षों में 3 और 3 6, तो 27,900 रुपया हो जाती है। तो रेशियो अगर नहीं निकाला तुमने तो तुम्हें कसम है भगवान की, जल्दी से रेशियो निकालो, इससे तो सिंपल रेशियो नहीं निकाल पाओगे। तो अब 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 3 से काट लेते हैं, 3 से, 3 3 18 और 3 दूनी 6, 0 से 0 कटेगी, 3 तिया 3 निम 27 और 3 तिया 9, फिर काट लेते हैं, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 2 और 3 का रेशियो बनेगा। भाई 2 और 3 का कब बना, जब पहले भी 2 और 3 का होगा, 2 का और 3 का, एक बार 3 बराबर, अब 1860 का, कितने तिया 18, 6 तिया 18, और कितने तिया 6, 2 तिया 6, यानी एक बराबर आ गया, 6 तिया 18, 2 तिया 6, 6,200, 2 गुणा करो 12,400 रुपए का मूलधन था। वेरी सिंपल से आंसर है, वेरी सिंपल से क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास आज। 5,000 रुपए की धनराशि निश्चित वार्षिक ब्याज 8 वर्षों में आते क्वेश्चन आपके सामने, प्यार से पढ़ो, प्यार से। 5,000 रुपए की धनराशि निश्चित वार्षिक ब्याज प्रतिशत पर 8 वर्षों में 72 हो जाती है, 8 वर्षों में, और जब वार्षिक ब्याज आधार पर चक्रवृद्धि पर लिया जाता हो ब्याज हमारा, तो इसी ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है इतनी धनराशि पर ब्याज बताओ, इतनी धनराशि पर 4 वर्षों में। भाई एक बात बताइए, 5 वर्षों मेरे 5,000 रुपए थे, आई डोंट नो क्या करना है, और कितने हो गए 7200 रुपए, कितने वर्षन में, 8 वर्षन में, 8 वर्षन में। अब एक बात बताएं आप बताएं, मैं नहीं बता रहा, कि अगर मैं इसका रेशियो बना लूं, थोड़ा सा रेशियो, यहां से रेशियो करा 25, और यहां से भी रेशियो करा 36, ठीक है। यानी अब उसने नेक्स्ट बात कही 4 वर्षन में, कितने में, 4 वर्षन में। आपको बताया था जैसे आधा टाइम हुआ तो इसका पावर आधी कर लेते हैं, तो इसका कितना होगा 5 से 6, यानी राशि कितनी हो जानी चाहिए, 5 से 6 हो जानी चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ जी। 5 से 6 कब होगी, जब 5 पर एक ब्याज मिलेगा, बिल्कुल, और राशि कितनी है 5, 5 बराबर कितना कहा 7560, तो हमें एक बराबर निकालना, निकालो, 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1512 रुपया का ब्याज मिल जाएगा। और क्या जान ले बच्चे, ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सावन, कुछ कहता है, हाय जिंदगी तबाह हो गई। ध्यान देंगे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊंगा लास्ट में, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं।
14 सही 2/7%। सबसे पहले 14 सही 2/7% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/7 याद रखना जिसके याद नहीं है। ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 480 रुपए और उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष की दूसरे वर्ष की बात करिए तो 2 वर्ष की बात नहीं करिए, दूसरे वर्ष की आपको मैं ट्री मेथड पर लेके जाता हूँ। 1/7 बोल दिया इसने, हाँ जी। अगर मैं ट्री मेथड बताऊं, ट्री तो 2 वर्ष की बात कर रहा था, दो बार 7 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो एक बार ब्याज यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार इस पे यहाँ मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब ब्याज निकालते हैं, क्या क्या ब्याज कहाँ मिलेगा। इस पर जो मिलेगा वो 1/7 मिलेगा, जो कि हमारा कितना हुआ, 1/7 से 7 कट गया। इस पर भी 1/7 मिलेगा, जो कि हमारा 1/7 से 7 कट गया, ठीक है जी। अब हम 1/7 इस पे निकालेंगे तो कितना बचा, 1 बचा। तो हमारा जो 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का नहीं, इसने कहा दूसरा वर्ष, ओनली दूसरा, यानी ये दूसरे वर्ष का ब्याज 8 है और 8 ने इसको कितना कहा, 480। तो एक बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। उसने कहा 1.5 वर्ष का ब्याज, यानी ये तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे ध्यान देना, ये तो मिलेगा ही मिलेगा पहले वर्ष का, क्योंकि 1.5 वर्ष की बात कर रहा ना वो, पहले वर्ष का तो मिलेगा ही। पहले वर्ष का 6 सत्ते 42 420, और अभी जो 2 वर्ष का इसका आधा मिलेगा। यहाँ से तुरंत निकाल लो, 480 का आधा कितना हो गया, 240, 240 जोड़ दो फटाफट, 680 रुपया, 680 660 रुपए का ब्याज आएगा। वेरी सिंपल। इससे सिंपल क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते हम लोग कुछ नहीं कर सकते। या अब इसका देखो दूसरा तरीका, आपको पता है अगर मैं ब्याज की बात कर रहा हूँ 7 से 8, पहले वर्ष का 7 है, दूसरे का कितना होगा, 8 होगा या नहीं होगा, हाँ जी ठीक है। तो पहले वर्ष का 7, दूसरे वर्ष का 8 और दूसरे वर्ष का इसने कहा है 480, हाँ है ना, दूसरे वर्ष का 480, तो 8 बराबर 480, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। और इसका तुरंत आधा जोड़ दो, दूसरे वर्ष में इतना और दूसरे वर्ष का आधा कह रहा है 1.5 वर्ष, तो इसका तुरंत आधा कर दो, तो जोड़ दो इसमें 240, तो आंसर आ गया कितना, आंसर कितना आएगा, 660 रुपया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट एक 9,300 रुपए की धनराशि, 9,300 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर तीसरे वर्ष, तीतर भाई ये गड़बड़ करते हैं, ब्याज दर है ये, तीतर नहीं, ब्याज की दर, तीतर कर दिया यार तुमने तो, की दर प्रथम वर्ष के लिए 12.5%, अच्छा फर्स्ट ईयर के लिए 12.5%, फ्रिक्शन वैल्यू 1/8, सेकेंड वर्ष के लिए 14 सही 2/7%, फ्रिक्शन वैल्यू 1/7, थर्ड ईयर के लिए 10%, फ्रिक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि है, चक्रवृद्धि नहीं, वृद्धि, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा आपको बता देता हूँ भाई, वेरी सिंपल तरीके से बताऊंगा भाई। देखो पहले वर्ष अगर मेरा ब्याज, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वर्ष अगर मेरा ब्याज 8.5% की दर से, यानी 8 रुपए पर कितना मिलेगा, 1 रुपया एक्स्ट्रा। दूसरे वर्ष 7 रुपए पर 1 रुपया एक्स्ट्रा, तीसरे वर्ष 10 रुपए पर 1 एक्स्ट्रा। अगर मैं इन तीनों की गुणा कर लूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा, इन तीनों गुणा कर लूंगा तो अमाउंट आ जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ कट जाएगा भाई, ये वाला इधर से कट जाएगा, हमेशा काटने की कोशिश करो। 7 धाम 70, 11 निम 99, यानी 99 से 70 से 99 हो गया, ब्याज कितना मिला, 29 रुपए का। लेकिन किस पर, जब 70 बराबर 89030, 0 से 0 उड़ा दी, 7 एकम 7 यहाँ आएगा, 7 एकम 7 बचे कितने, 2 और 7 दूनी 14 बचे 6, 7 निम 63, यहाँ से 29 की वैल्यू निकालेंगे, 29 गुणा 129 गुणा कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा भाई। गुणा देखो इजीली कैसे होगी बता रहा हूँ आपको, कुछ लोग जल्दी जल्दी गुणा करेंगे, मैं और इजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 29 की 100 में गुणा करूंगा, 100 बनना है ना, तो कितना आएगा 2900, और 29 का स्क्वायर क्या होता है मेरा, 29 का जल्दी से जल्दी मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा भाई, आप भी जानते हो 841, तो आंसर कितना आने वाला है 841, तो आंसर 2। अब जोड़ दो इसको जल्दी से, 3714, यही मेरा आंसर है 3714। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 1000 रुपए हो, कितने रुपए हो, 1000 रुपए, यानी हम लिख देते हैं
10% दर से 1000, इसको 1000 को पहले ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 1000 रुपए हो तो वार्षिक रूप में संयोजित 7वें वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ से कुछ लोग क्या करेंगे, मूलधन निकालना शुरू करेंगे, 4 वर्ष में ब्याज हमारा ये वो फलाना ढिमकाना। यार घबराने की क्या जरूरत है, 10% लिखो सबसे पहले, यानी 1/10 और 4 वर्ष से कहाँ जा रहा है 7, तो कितने वर्ष की बात कर रहा है 3 वर्ष में। और आप जानते हो 3 वर्ष में 10 की पावर 3 और इधर कितने 11 की पावर 3 होंगी, यानी 1000 से कितना होने वाला 1331 है। और अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में 1000 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000 की वैल्यू कितनी 1000 दी है भाई, चमत्कार हो गया। तो 300 1331 की कितनी होगी 1331 है। लेकिन इसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन नहीं है। कहती 4 वर्ष में ब्याज 1000 है तो 7 वर्ष में कितना 1331। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मजा आ रहा कि नहीं, बोल दो जल्दी से। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में बढ़कर 6500 4 वर्षों में इतनी हो जाती है 2 वर्ष बाद। यानी अब एक बात बताइए, 2 वर्ष में कोई धनराशि थी यहाँ पे 2 वर्ष में, यहाँ 2 वर्ष में सेकेंड ईयर में, तीसरे वर्ष में कितनी होगी 6500, चौथे वर्ष में कितनी होगी 6750। यानी इनका जो रेशियो है वो लगातार समय बराबर होने के साथ साथ रेशियो भी बराबर होगा। हाँ जी बोलो, हाँ जी आ गई, ये सब आ जाएगी। तो रेशियो बना लेंगे इनका फटाफट। इनका रेशियो है, यहाँ से रेशियो कितना बना, जल्दी जल्दी अगर हम करेंगे तो रेशियो बन जाएगा 25 और 26 का, ये 25 और ये 26। तो इसका मतलब ये भी रेशियो मेरे कितना होना चाहिए 25 और 26। हाँ जी, तो 26 बराबर इतने 50, 650 जीरो और 25 बराबर, तो ये भी आ जाएगा 625 और 1 जीरो, यानी 6250 रुपये मेरा आंसर था। करके देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 4% की दर से 102 रुपये हो जाती है तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अरे माता रे माता, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितना हो जाए 4% की दर से। देखो 4% बोले तो 1/25, ठीक है जी 1/25। अब हम इसको जाते हैं फ्री मेथड से, यानी 25 गुना 25। क्यों 2 बार गुना, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है। अब 2 वर्ष की लाइन खींचेंगे, इस पर 1/25 मिला मेरा 1/25, तो कितना मिला 1/25 का 1 25 से 1 25 उड़ा दिया। इस पर भी मेरा 1 25, तो 1 25 से 25 उड़ गया, कितना बचा। लेकिन अभी इस पे भी ब्याज मिलेगा 25 से कम 25। अब इसने कहा टोटल ब्याज हमारा ये बन का है, मेरा तो ये बन का है भाई, यानी 25 दूनी 50 है 51। लेकिन क्वेश्चन में 51 नहीं बोला, क्वेश्चन में उसके क्या कहा 102 रुपए, यानी 102 एक बराबर कितना आ गया। तो आपको बताया था पहली लाइन जो होती है वो साधारण ब्याज की होती है। कितना है साधारण ब्याज 50, 50 को कितना कहेंगे 100, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाती है। धनराशि याद करो, 4% बराबर कितना है मेरा 4% बराबर 1/25, ठीक है जी। यानी अब हम क्या करेंगे 25 गुना 25, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष की लाइन खींचेंगे, गुड़िया बनाएंगे जल्दी से। एक बार ब्याज यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा। ये सिंपल क्वेश्चन है और इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लाजवाब होने वाली है। तो यहाँ पर 1 वर्ष के लिए क्या मिलेगा 25 यूनिट, अगले वर्ष के लिए 25 यूनिट, अगले वर्ष के लिए 1। तो टोटल सीआई कितना हुआ, टोटल सीआई हमारा 25 25 50 है 51, 51 को कितना कहा 1352 रुपए, 1352 है, कहीं गलत हो गया क्या। 2 वर्षों में 1352 है, 2 वर्षों में 4% की दर से 1/25, तो इसे कैलकुलेट करेंगे जरा हम, तो ये किससे कट जाएगा कि 17 से 51, तो यहाँ से मैं धनराशि निकाल लूंगा भाई। तो 51 बराबर मेरे 25 51, तो क्या पूछा उसने धनराशि पूछिए 1351। चलो निकाल लेते, क्या टेंशन है। 51 इजकल टू 13 और 52, 1 बराबर 1352/51। तो यहाँ से काटेंगे 17 से 51, 17 से इसको काटेंगे, 17 के पहाड़े में क्या ये आता है, बिल्कुल पहाड़ा पढ़ेंगे जल्दी से। 17 एकम 17, 17 से 51, 17 चौका कितना है 68, 17 पंजे 85 और 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102 और कितने से काटेगा। चलो इसको काट के देखते हैं, आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे निकालने किसकी वैल्यू 625 है। देखो 625 हो जाएगा 1352
और बटे 51 गुणा 625। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए मैं आपको ये कैलकुलेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं अभी ट्री मेथड से करा रहा हूँ, कल जो मेरी वीडियो आएगी उसमें लाजवाब आपको फैक्टर दूंगा कि ट्री मेथड की भी जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। तो वीडियो, आने वाली वीडियो को आप जरूर देखें कि आने वाली वीडियो में मैं क्या डालने वाला हूँ। अब कहा कितने समय में, अब बात आ गई टाइम की। टाइम की बात कर रहे हैं हम जरूर। कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतने हो जाएंगे। भाई 10% ब्याज दिया मेरा, 10% की बात होती है 1/10। यानी अगर ध्यान देना, अगर पहले वर्ष में ब्याज मेरा 10 से 11 है तो अगले वर्ष में कितना होगा? 100 से 121। पहले वर्ष का ब्याज, ध्यान देना, पहले वर्ष तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और ये फर्स्ट ईयर है तो ये थर्ड ईयर है। ठीक है, अब इसने कहा, मैं इस यहां से आ जाता हूं, 2400 रुपए बने कितने से? 2000 से। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊंगा, ध्यान देना, रेशियो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 0 0 1 0 0 0, यहाँ से उड़ा देंगे। आपको 121/100, यहाँ ध्यान देना 121/100, तो ये आपको ये वाला रेशियो नजर आया या नहीं आया? ये वाला रेशियो नजर आया या नहीं आया? 121/100 का, हाँ जी या नहीं जी? अगर प्रिंसिपल, अब मैं अगर बात करूं प्रिंसिपल की, अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है तो 2 वर्ष बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, प्रिंसिपल 2 वर्ष बाद। अगर प्रिंसिपल मेरा 10 है तो 2 वर्ष बाद 1 वर्ष बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट, तो यहाँ से इसने कहा अमाउंट 100 से 121 हो गया, तो सीधा सीधा कितने वर्षों की बात है? 2 वर्षों की बात है। इसका एक शॉर्ट मेथड और बता देता हूँ। जब मैं 121 और 100 को लिखूंगा, अगर ये किसी का अंडर रूट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? रूट, यानी ध्यान देना, रूट बन रहे हैं तो ये 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। अगर ये बन रहे हैं क्यूब रूट तो 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। अगर क्वाड्रिलर रूट बन रहे हैं तो 4 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक अर्धवार्षिक समय, इसे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, अर्धवार्षिक और वार्षिक वाला डिफरेंस वाला, यहाँ डिफरेंस है ना, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिफरेंस करेंगे, अभी टेंशन न लो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में इतनी, 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, दर ज्ञात करनी है। भाई दर बताओ, दर 3 वर्षों में इतनी और 4, भाई यहाँ से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष में कितनी हुई है? 2400 रुपए, और 4 वर्षों में कितनी होगी? चौथा अगले वर्ष में, जस्ट अगले वर्ष में कितनी होगी? 2520 रुपए। यानी इस पे मेरा कुछ ना कुछ ब्याज मिला, कितना? 120 रुपए ब्याज मिला। किस पर? इस पे तो मिलेगा, और इस पर 120 जो ब्याज मिला 2400 पे, वही मेरी रेट है, गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 24 पंजे 120, 5% की दर आ गई। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वाह, क्या स्टाइल में आया है। कोई धनराशि 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो 8 गुना, अब इस क्वेश्चन को करेंगे, प्रिंसिपल से टू प्रिंसिपल हो गया, कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। अब एक प्रिंसिपल मुझे एक्स्ट्रा मिला, अब इसने कहा वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। प्रिंसिपल से 8 गुना प्रिंसिपल करना है। अब आपको मैंने बताया था, अगर यहाँ पर मेरा कितने गुना हो रहा है वो ध्यान देना, यहाँ पर देखना कितनी पावर है, 2 की पावर 3 करने पे 8 आ रहा है, नहीं आ रहा? यानी टाइम कितनी बार चला होगा? 3 बार चला होगा। 6 + 6 + 6 यानी कितना होगा? 6 तिया 18, 18 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी मेरी धनराशि। आंसर। नेक्स्ट, कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% की दर से 1331 रुपए हो जाएगी? ये क्वेश्चन मैंने शायद, हाँ, जबकि प्रतिवर्ष छमाही हो, छमाही की बात करेंगे, छमाही छमाही छमाही। बोले तो रेट जो होता है, रेट आपको बताया था आधा हो जाएगा, यानी 20% का रेट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ये मेरा न्यू रेटेज पर काम करेंगे। और टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। यहाँ कितने वर्ष, ये यही तो पूछ रहा कितने वर्ष में। अब हम 10% की बात कर रहे हैं, 10% से खुद निकालेंगे, हम निकालेंगे, यानी 10% से, ध्यान देना, कहाँ गया ये रहा, 10% की वैल्यू 1/10, हाँ जी, रेशियो बना लेंगे, इनका रेशियो कुछ नहीं बन रहा इन दोनों का, कोई बात नहीं। 10 से 11 1 वर्ष में, 2 वर्ष में 100 से 121, ठीक है, 3 वर्ष में 1000 से 1331 हुआ, और यही वाली लाइन क्वेश्चन में दे रखी है, 1000 रुपए से 1331 होगी, तो कितने वर्ष में होगी? 3 वर्ष में। कितने में? 3 में। तो आंसर कुछ आप लगाएंगे 3 वर्ष में, जो कि आंसर क्या होगा? गलत, क्योंकि अभी 3 वर्ष छमाही के हिसाब से आया है। उसने कहा है कि अगर रेट दोगुनी होती तो टाइम का क्या कर दूंगा? आधा कर दूंगा। भाई 10% से मेरा 3 वर्ष आया, और रेट दोगुनी, अगर रेट इसने दोगुनी कर दी तो टाइम का क्या हो जाएगा? आधा, यानी 1.5 वर्ष में। तो समय आ जाएगा 1.5 वर्ष में। ये चीज याद रखना, तुरंत हाथ पांव नहीं फेंकने हैं।
तो यहाँ से मेरा एंड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप 1 हुआ है, पार्ट 1 हुआ है। आपको फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, लाजवाब अच्छे क्वेश्चनों के साथ, बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, पंकज धन्नास के साथ, नित्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको मैं एक बात बता दूं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके जैसे बेचारे गरीब टाइप के हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग में जहाँ पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। अभी तो हम आपको फ्री क्लास दे रहे हैं और बेहतरीन क्लास दे रहे हैं। जो आपको कोचिंग में मिल रहा है उससे बेटर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, 100% पढ़ा रहे हैं। मैंने ये कहा अगर आप ऐसे पढ़ोगे और आप मैथ में NTPC कोई भी 100% मैथ आता है 100%, परसेंटेज का मतलब है जितने भी मार्क्स का 100 है, तो उसमें गारंटी है आपको 95% मार्क्स गेन करने की। वादा है मेरा, अगर नहीं वादा खरा उतरा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा, ये बात मैंने क्यों कही, तो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा, उन बच्चों के पास भी पहुंचाना पड़ेगा जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग्स वगैरह को, जो बच्चे नहीं देख सकते, उनके लिए फ्री क्लासेज हैं, पेड क्लासेज नहीं है। तो उनको उन तक पहुंचाइए, उन तक पहुंचाना आपका जिम्मा है, अब तक पहुंचाना हमारा जिम्मा है। ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर सकते। बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, उनको पढ़ाना भी आपका एक जिम्मा है, एक कर्तव्य है, एक क्या कहते हैं इंसानियत का दायित्व है। तो कृपया करके मेरी इस बात को महत्व दें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और आप लोग हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, कोरोना से नहीं, दिमाग से, कि आपको हमें NTPC या रेलवे का या SSC का कोई सा भी एग्जाम निकालना है। बहुत से हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जो मेहनत कर करके, गरीब लोग मेहनत कर करके, मैं आपको एक अपने दोस्त की बात बताता हूँ, बहुत गरीब था। हाँ, मेरा एक दोस्त था राठौर, बहुत गरीब, यानी गरीब नहीं, मिडिल क्लास फैमिली था, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो लास्ट टाइम रेलवे में सिलेक्टेड हुआ। लास्ट टाइम सिलेक्ट होने के बाद उसने एक ग्रुप डी में सिलेक्ट हुआ था। ग्रुप डी में सिलेक्ट होने के बाद लगातार मेहनत करता रहा। आज वो एक स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर सिलेक्टेड है। दोस्तों किसी दिन रूबरू कराएंगे, ठीक है, उनसे। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि एक मेहनत करने वाला कहां से कहां जा सकता है। और आप तो लाजवाब माइंड ब्लोइंग बच्चे हैं, आप तो जन क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए पंकज धन्नाज के साथ। बाय।